ये आदमी पूरे 500 साल तक सोता रहा। जब वह आखिरकार जागा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। इमारतें अजीब तरीके से रस्सियों के सहारे खड़ी थीं और कई टूटे हुए पुलों से कारें नीचे गिर रही थीं। वह घबराकर सड़क पर निकला और लोगों से यह जानने की कोशिश करने लगा कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन लोग उसकी बात समझने के बजाय उस पर हमला करने लगे। कुछ देर बाद उसे बहुत जोर की प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए नल के पास गया, लेकिन नल से पानी की जगह हरे रंग की सोडा निकलने लगी। तभी उसने जमीन पर पड़ा एक अखबार उठाया जिस पर साल 235 लिखा हुआ था। यह देखकर उसने सोचा कि शायद उसे अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उसे रोक लिया। उसके हाथ पर पहचान के लिए कोई बारकोड नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे एक पिंजरे में बंद करके अदालत ले जाया गया। वहाँ मौजूद जज भी उतना ही मूर्ख था। उसने उसकी एक भी बात सुने बिना ही उसे दोषी ठहरा दिया। अदालत में बैठे लोग ऐसे तालियां बजा रहे थे जैसे कोई पार्टी चल रही हो, और किसी को भी उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद एक जेल गार्ड ने उसके गले में कॉलर डाला और उसे एक इमारत के अंदर ले गया। जेल में डालने से पहले हर इंसान को एक IQ टेस्ट देना पड़ता था। सवाल था कि अगर एक बाल्टी में 2 गैलन पानी आता है और दूसरी बाल्टी में 5 गैलन, तो कुल कितनी बाल्टियां हैं? जवाब था 2। सवाल इतना आसान था कि इससे साफ पता चलता था कि 500 साल बाद लोग पहले से भी ज्यादा मूर्ख हो चुके थे, और उस सवाल का सही जवाब देने वाला वह अकेला था। जेल में अपने पहले ही दिन उसने वहां से भागने की योजना बना ली। उसने एक गार्ड के सामने रोने का नाटक किया और कहा कि आज उसकी रिहाई की तारीख है। गार्ड ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसे फिर से पकड़ लिया गया। इस बार उसे सीधे राष्ट्रपति के सामने ले जाया गया। राष्ट्रपति उसकी समझदारी देखकर हैरान रह गया और उसने उसे गृह सचिव बना दिया। उसका काम यह पता लगाना था कि खेतों में फसल क्यों नहीं उग रही थी। जब वह खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि स्प्रिंकलर चल रहे थे, लेकिन उनमें से पानी की जगह सोडा निकल रही थी। तभी उसे समझ आया कि लोग अब सोडा को साफ मानते थे और पानी का इस्तेमाल सिर्फ शौचालय के लिए करते थे। यही वजह थी कि फसलें नहीं उग रही थीं। उसने एक हाथ में सोडा और दूसरे हाथ में पानी लिया और झूठ बोला कि वह पौधों से बात कर सकता है। उसने लोगों से कहा कि पौधे खुद कह रहे हैं कि उन्हें पानी चाहिए। उसकी यह चाल काम कर गई और राष्ट्रपति ने उसकी बात मान ली। पूरे सिस्टम में सोडा की जगह पानी इस्तेमाल होने लगा, लेकिन 1 महीने बाद भी जमीन बंजर ही रही। अगली सुबह हजारों लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। खेती में पानी इस्तेमाल करने के उसके फैसले से सोडा की बिक्री गिर गई थी और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थीं। सजा के तौर पर राष्ट्रपति ने उसे एक अखाड़े में भेज दिया जहां उसे 2 बड़े बख्तरबंद वाहनों से लड़ना था। तभी स्क्रीन पर खेतों में उगती हुई फसलों का वीडियो दिखाया गया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। ये देखकर राष्ट्रपति ने उसे माफ कर दिया।